हेलो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक यूनिट डिजिट चैप्टर देखने जा रहे हैं जो एसएससी और रेलवे में अधिकतर सवाल जो है इससे आते हैं। और हम जब इसको देखेंगे तो सबसे पहले 10-15 मिनट का ये जो वीडियो है हमारा, इसमें से हम पहले बेसिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट होता क्या है, किस तरह का, ये जैसे कि कोई नंबर है, 2 है, 3 है, 2, 1, 3, 2, 1 है, तो इसमें से हमसे पूछेगा कि यूनिट डिजिट क्या है इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका इकाई अंक 1 होता है, पहले जो होता है वो इसका इकाई अंक होता है, दूसरा दहाई अंक होता है। फिर हम देखेंगे 3, 2, 4, 9, 6, इसका इकाई अंक क्या है, तो इसमें से इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। इसका इकाई अंक 6 है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अब एग्जाम में आता नहीं। हम लोग 5-6 स्टैंडर्ड में इसे पढ़ते थे, इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है। लेकिन आता क्या है उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। 2, 4, 9 गुने 9, 4, 3, 2 गुने 6, 7, 4। अब बोलेगा इसमें कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी एग्जाम में लगभग 3-4 फेज में पूछा गया है। तो हम लोग इसका ऐसा नहीं करेंगे कि इसको गुना करके टोटल को गुना करके टोटल, नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। इकाई अंक जब ज्ञात करना है तो हम लोग इकाई डिजिट को ही लेंगे, इसका 2 लेंगे, इसका 4 लेंगे। इससे मतलब नहीं है, 24 से मतलब नहीं है, 943 से मतलब नहीं है, 6, 7 से मतलब नहीं है। मतलब है 9 से, 2 से और 4 से। तो 9 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 को 2 से गुना करते हैं 18 आता है। तो 18 में से सिर्फ 8 को लेके हम चलेंगे, 1 को छोड़ देंगे, फिर 8 को लेकर के यहाँ जाएंगे, 8 गुने 4 करेंगे तो 32 आएगा। और इसमें से 3 को छोड़ देंगे और 2 को लेंगे, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 2, 4, 9, 2, 7, 3, 2, 9, 2, 1। इस तरह से अगर हमारा सवाल पूछता है आगे तो देखिए, फिर जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि आप पहले डिजिट को ही ले, इकाई अंक को ही ले, क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है, ज़्यादा हमको करना नहीं, जितना जल्दी हो इसका आंसर देना है। तो फिर से हम ये ले लेंगे, 2 ले लेंगे, इसका क्या इकाई अंक है, 1 ले लेंगे। तो 2 गुने जब 2 करते हैं तो क्या होता है, 4 होता है। और 4 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। इस तरह से हम इकाई अंक तो समझ गए कि इकाई अंक हमारा ये होता है, दहाई हमारा ये होता है और सैकड़ा ये होता है। और इकाई अंक जब पूछ रहा है हमसे तो हम इकाई अंक के बारे में ही सिर्फ सोचेंगे, ज़्यादा हमको सोचना नहीं है। और बहुत करता है एग्जामिनर तो क्या करेगा, इसको प्लस को हटा दे, मल्टीपल को हटा दे करके इसको माइनस कर देता है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको 2 है और 1 है, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, 2 से 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। और फिर ये जब माइनस है तो इकाई अंक ही लेंगे इसमें भी, 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा इकाई अंक 3। तो ऐसा भी सवाल हो सकता है कि गुना की जगह पे आपको घटाव भी रहे। आगे हम देखते हैं सवाल हमारा किस तरह से रहता है, थोड़ा सा देखते हैं। 2, 9, 3 गुने 2, 5 गुने 9, 2। अगर ऐसा सवाल हो और इसमें से हमसे इकाई अंक पूछे तो हमको कुछ करना नहीं है, बस इकाई अंक को लेना है, 2, 5 और 2। तो देखिए यहाँ 5 और 2 जब भी मिलेगा तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, जब 5 और 2 को गुना करते हैं तो हमेशा 10 आता है। ऐसा सवाल कहीं भी मिले और जब 5 और 2 आ जाता है तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इससे हमको कोई मतलब नहीं, जब हमको एक 5 मिल गया और एक 2 मिल गया, 5 और 2 जहाँ भी मिले तो वो तो 0 जो है लास्ट लेकर ही जाएगा इकाई अंक। इधर कुछ भी हो ये 0 हमेशा रहेगा, कहीं भी हो कुछ भी हो 0 हमेशा रहेगा। तो ये जो 0 हमारा है इकाई अंक रहेगा। एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो और उसमें से इकाई अंक 5 और कोई भी सम संख्या हो, 5 के साथ 2, 4, 6, 8 कोई भी हो, वो हमारा इकाई अंक क्या लाएगा, हमेशा 0 लेकर के आएगा। थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझते हैं इकाई अंक के बारे में। अभी तक तो हम लोग समझ गए कि सवाल इस तरह से रहता है। ये सवाल एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में रहता है। एसएससी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा टफ है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक सवाल को देख लेते हैं कि क्या होता है।
देखिए आपको पूछ देगा 2 पे पावर 9 इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें। तो अब ऐसा है नहीं कि हम इसको 2 से गुना करते रहें, ऐसा भी नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, तो देखिएगा थोड़ा सा बेसिक की तरफ चलते हैं हम। फिलहाल इसको मिटा देते हैं। हम लोग एक चीज को ध्यान देंगे, 2 है, 2 पे पावर 1 हमारा 2 होता है, 2 पे पावर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 पे पावर 3 हमारा जो है 8 लेकर के आता है, 2 पे पावर 4 हमारा क्या लेकर के आता है 6, 16 होगा, लेकिन इकाई अंक इससे हमको मतलब नहीं है। 2 पे पावर 5 हमारा 32, तो 30 से हमको मतलब 3 से हमको मतलब नहीं है, हमको इकाई अंक से मतलब है। 2 पे पावर 6 64 होगा, लेकिन हमको 6 से मतलब नहीं है, इकाई अंक से मतलब है, हम इकाई अंक लेकर के चलेंगे। 2 पे पावर 7 हमारा 1 2 8 होता है, तो 12 से मतलब नहीं है, 8 से मतलब है। 2 पे पावर 8 2 5 6 होता है, 25 से मतलब नहीं है। 9 हमारा क्या होता है। इस तरह से हम इकाई अंक देख रहे हैं 2 4 8 6। देखिएगा ये हमारा 4 डिजिट है, और पांचवा जो है, पांचवा पावर हमारा जब भी आ रहा है रिपीट हो जा रहा है। 4 साइकिल के बाद जब भी हमारा पांचवा जो आ रहा है बार बार रिपीट हो जा रहा है। आप देखिएगा यहाँ तक तो ठीक है 6, और जब भी पांचवा आ रहा है तो हमारा 4 साइकिल के बाद रिपीट हो जा रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे, हमसे कोई सवाल पूछा गया था 2 पे पावर 9 इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला था, तो हमारा जो है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब हम चार साइकिल में 4 बार से गुना करके पांचवा बार जब भी आ रहा है तो वो क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि 9 को जब भी हम 4 से भाग करेंगे, 9 को जब भी हम 4 से भाग करेंगे तो 2 जो शेषफल हमारा आता है वही पावर हमारा क्या होगा, उसका इकाई अंक होगा। 2 पे पावर 1 हमारा इसका क्या होगा, इकाई अंक होगा। 2 पे पावर 1 हमारा क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा। थोड़ा सा हम यही टर्म हम 3 के साथ करते हैं। तीन पे पावर 1 अगर हम करते हैं तो 3 पे पावर 2 करते हैं तो 9, 3 पे पावर 3 करते हैं तो 27, 2 से मतलब नहीं है। 3 पे पावर 4 करते हैं तो 81, 8 से मतलब नहीं है, इकाई अंक से मतलब है। 3 पे पावर जब 5 करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 243। तो दोस्तों देखिएगा आप यहाँ, ये जब 4 टर्म के बाद पांचवा जब आ रहा है तो हमारा फिर से रिपीट हो जा रहा है यही वाला। तो अगर हमसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई बताइए आप 3 पे पावर 9 हो या 3 पे पावर 5 हो, 3 पे पावर हमारा 5 हो, तो आप इसका इकाई अंक बताइए। तो हम इकाई अंक जब इसका जानेंगे तो इसको 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो शेषफल जो हमारा 1 आएगा वही जो क्या हो जाएगा, हमारा इकाई अंक होगा। अगर 3 पे पावर 10 रहे, 10 रहे, तो 10 को हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 तो 2 बचेगा, तो 3 पे पावर 2 और इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरह से अब इसके आगे हर 9 2 1 कुछ भी रहे तो हमको इधर से तो मतलब नहीं है, इकाई अंक करना है तो ये बार बार आएगा, 10 बार में बार बार 3 ही आएगा, तो इधर से हमको मतलब नहीं है। सवाल हमारा आगे का यही पूछता है, कुछ इस ढंग का सवाल है। कुछ सवाल इस ढंग का है कि आप दोस्तों बताइएगा 82 है और इस पे से हमारा पावर 82 है, और बताइए आपकी इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक ज्ञात करें।
तो हमको 2 से ही मतलब है, 8 से मतलब है नहीं। और ये क्या है, 82 है, तो 82 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 पे पावर 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। सवाल आगे रहेगा कि 829324 पे पावर 123 है, आप इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आप इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको इधर से मतलब ही नहीं है, 4 से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, और इसका हम जान रहे हैं कि 4 साइकिल के बाद 5वां हमारा वही आ रहा है, तो हम इससे 4 से भाग कर देते हैं। 4 तिया 12 तो 120, 30 बार में कटेगा 3 बचेगा, तो 4 शेषफल हमारा क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। तो 4 पे पावर 3, 4 गुने 4 गुने 4 64। तो 64 में जो हमारा ये है, यही हमारा क्या है, इकाई अंक है। यहाँ तक ठीक है, यही हमारा बेसिक है। थोड़ा सा एक सवाल और देख लेते हैं। अगर रहे 3497 और इस पे से 921 रहे क्या, तो आप इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हमको क्या है, कभी मतलब ही नहीं है। जिस तरह से तो 7 को लेकर के चलेंगे, और जब 7 को लेकर के चलेंगे तो ये हमारा क्या है, 4 साइकिल के बाद फिर वही होता है। तो 4 साइकिल के बाद वही होता है, तो 4 से भाग करेंगे, और जब हम 4 से भाग करते हैं इसको, तो हमारा शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है। शेषफल हमारा 1 बचता है, इसको जब 4 से भाग करते हैं तो 7 पे पावर 1 जब रहेगा, घात 1 रहेगा, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से ये पहला बेसिक है हम लोग का। हम लोग थोड़ा सा एक और कंसेप्ट को ध्यान में लेकर के चलते हैं आगे। बाकी हम लोग आगे एसएससी में पूछे गए सवाल और कुछ एनटीपीसी का करंट सवाल अभी जो पूछा जा रहा है 2021 का जो एग्जाम चल रहा है उसमें से, उसको भी करेंगे। देखिए कुछ डिजिट है हमारा, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। आप हम देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिए होंगे। अगर 10 है और 10 पे पावर हम 3 करें या 4 करें, कितनों करें, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा इकाई अंक हमारा क्या हो जा रहा है, हमेशा 0। अगर हम किसी भी नंबर में अगर 0 हमारा इकाई अंक रहे और उस पे से कितना भी घात रहे, कुछ भी रहे, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा इकाई अंक, हमेशा 0 रहता है। आप देखिए 11 इकाई अंक क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। आप 11 को कितना भी कीजिएगा, कितना भी एक 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 कीजिए, 2 1 कीजिए, 3 1 कीजिए, 1 1 1 1, हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। आप 5 पे ही ध्यान दे लीजिए, 5 का 4 पावर, तो क्या हो जाएगा, 5 5 5 5, 625 होता है। क्या हो जा रहा है, बार बार हमारा 5 ही आ रहा है, बार बार हमारा 5 ही आ रहा है। आप फिर से देख लीजिए, 15 हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। और 6 को ले लीजिए, 6 6 6 6, 6 गुने 6 36, 36 का फिर ये आप लेके चलिए 6, फिर क्या हो जाएगा, ये 36। 6 में भी वही हो रहा। हम इस 0156 को माइंड में सेट कर लेंगे हमेशा के लिए कि इस पे ये जब भी मिलेगा इसका इकाई अंक हमेशा सेम रहेगा। ये चीज एकदम दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। और आगे हम इस पे से क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 0156 हमेशा हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, इसका कभी भी कितना भी घात हो, इकाई अंक सेम रहेगा। देखिए एसएससी में भी ये सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हम अभी करंट के सवाल को आपको दिखाते हैं। 2 2 5 पे पावर 9 5, 3 1 9 1 पे पावर 9 1, 3
166 पे पावर 9 3 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें। ये सवाल एनटीपीसी का सवाल था, इस बार का एनटीपीसी का सवाल ये था। तो आप बताइए, हम लोग देख चुके हैं कि 5 पे कितने, अब 9 5 रहे या कुछ भी रहे, हमारा इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। ये 1 पे कुछ भी रहे पावर, इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। और 6 पे कुछ भी रहे, इसका क्या होगा? 6। और 6 को जब 5 से गुना करेंगे तो 30, और 30 को जब 1 से 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 ही रहेगा। इकाई अंक मेरा 0 है और इससे 3 से तो मतलब नहीं है, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक 0 हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं, CHSL का सवाल है ये। 3 2 5 6 1 है और 9 9 9 2 4 3 4 के पावर 2 2 2 9 1 7 6 के पावर 3 3 3 इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिएगा, सवाल जो है हमारा ये CHSL का सवाल है, इस बार ही पूछा गया था। तो अब हमको पता है कि 1 पे 9 9 रहे या 9 9 1000 बार रहे, इसका इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 1 रहेगा। अब देखिए 4 का है, तो हम साइकिल इसका 4 जब ले रहा है तो 2 2 2, इसको हम जब 4 से भाग करेंगे तो हमारा क्या शेषफल होगा? 2 होगा। 2 शेषफल होगा। और फिर यहाँ 6 आ गया, 0 1 5 और 6 याद है जब हमको, तो 6 जब हमारा आ गया है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा। और 1 4 को जब स्क्वायर जब इसका तोड़ेंगे तो ये 16 होगा, और ये हमारा 1 होगा और ये हमारा 6 होगा। तो 6 को जब 6 से गुना करेंगे तो 6, और 6 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या होगा? 6 ही हमारा इकाई अंक होगा। इस तरह से हम 2 चीज को सीख चुके हैं कि साइकिल हमारा 4 बार के बाद 5वीं बार कोई भी संख्या को जब हम गुना करते हैं तो वो हमारा क्या आता है? हमेशा के लिए क्या होगा? वही संख्या 5वीं साइकिल में रिपीट करता है। और 0 1 5 6 जो है कभी भी रिपीट नहीं करता है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं सवाल को। कुछ एक सवाल हम करते हैं किस ढंग से एनटीपीसी क्या पूछ रहा है अभी। अब आप इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि पहले भी हम ये सवाल किए थे अभी स्टार्टिंग वीडियो में, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो जब हम 7 को 7 से लेकर के करेंगे तो 4 9 हो जाएगा, 4 से हमको मतलब नहीं है। और 9 को जब 6 के पास ले जाएंगे तो 9 6 54 और 4, ये 5 से मतलब नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। सवाल एसएससी करता क्या है, देखिएगा। सेवन 8 9 5 1 2 9 7 6 7 3 9 इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो 5 का जो भी है कितना भी रहे, इसका क्या हो जाएगा? इकाई अंक 5 ही रहेगा। 1 का हमारा 1 ही रहेगा। और 7 के बारे में जब हम जाएंगे तो 3 9 को क्या करेंगे?
0156 के बाद जो भी डिजिट रहेगा हमारा वो क्या होगा, उसको हम 4 से भाग करेंगे उसके पावर को, तो 4 को जब भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 7 36, तो शेषफल 3 बचेगा। तो 7 गुने 7 जब करते हैं तो 63, 7 गुने 7 49, और 9 को 7 9 7 63, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, ये हमारा इकाई अंक हो जाएगा। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। फैक्टोरियल आप लोग जानते होंगे, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को। 1 फैक्टोरियल इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, बात क्या है, बराबर ही है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + ... +1 का इकाई अंक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 1 का, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल + 4 का फैक्टोरियल और 1000 तक का है। और इस फैक्टोरियल को क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो जब हम फैक्टोरियल को तोड़ते हैं तो देखिए किस तरह से तोड़ते हैं। छः 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 24, और जब 5 का फैक्टोरियल जाएंगे तो 5 को 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 120। ज़्यादा बड़ा जाना नहीं है, बस समझना है कि किसी का फैक्टोरियल तोड़ना है, उसको 3 का होगा तो 3 गुने 2 गुने 1। हम 3 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 गुने 2 फैक्टोरियल, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ से 3 को ले लेंगे और 2 का फैक्टोरियल 2 गुने 1। हम 4 को इस तरह से भी लिख लेंगे, 4 गुने 3 का फैक्टोरियल, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब मेन रूप से हम समझेंगे इस चीज़ को कि हमारा इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करें। तो इकाई, एक चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि 4 तक तो हमारा सही था, 4 तक तो हमारा ये 6 और 24 ये जो हमारा इकाई अंक हमको मिल रहा था, 1 है 2 है 6 है 4 है। लेकिन ये जब 5वां जब आया है और ये 5 आया है और किसी सम संख्या से जब हम इसको गुना कर रहे हैं तो हमारा इकाई अंक क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब इसके बाद इसका यही चलेगा कि आप 6 भी ले लीजिए यहाँ, और 6 को जब 6 फैक्टोरियल 5 करते हैं तो हमारा क्या होगा, 6 गुने 120 होगा। ये देखिए 5 का फैक्टोरियल 120 लिख दिए, उतना किए नहीं है हम लोग। 720 क्या हो जा रहा है, इकाई अंक 0 हो जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा अब आगे कितना भी आगे जाएंगे 7 8 ये 5 हमारा रहेगा और कोई ना कोई सम संख्या गुना होगा ही होगा, तो हमारा इकाई अंक 0 है। तो हमारा कहानी यहाँ के बाद खत्म है। इसके बाद नीचे जाने के बाद इकाई अंक हमेशा 0 है। तो नीचे से 1000 रहे, 5000 रहे, 10,000 रहे, कितनों रहे, उसका इकाई अंक 0 रहेगा। और यहाँ तक का हम कर लेंगे, यहाँ तक का इकाई अंक 1 को हम 2 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 को 4 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 जब होगा। और तो इससे हमको मतलब नहीं, इकाई अंक को जब 0 से जोड़ेंगे तो हमेशा 0 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस संख्या, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस ध्यान देना है कि 4 के बाद हमारा कुछ भी हो, 5 6 10 1000 लाख जितना भी हो, उसका इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि 4 के बाद हमारा 5 उससे मल्टीपल हो रहा है। 232 के पावर 32 है, 923 के पावर 200 है और 273 के पावर 122 का इकाई अंक ज्ञात करें। उसी तरह का क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे, 4 का साइकिल है तो 32 को क्या करेंगे, पहले तो इधर से तो मतलब नहीं, 23 से 92 को हटा देंगे, 27 को हटा देंगे, क्योंकि इकाई अंक की बात कर रहा है तो हम इकाई अंक को ही लेके चलेंगे। और जब ये 32 है हमारा, तो 32 को जब हम 4 से भाग करते हैं तो ये क्या करता है, 4 पूरा पूरी कट जाता है। एक चीज ध्यान देना है, अभी तक हम बोले थे कि जो भी शेषफल बचता है, जैसे कि 33 है, तो इस पावर पे अगर 33 रहता 232 पे, तो अगर ये जो 2 है और इसको हम एक शेषफल होता, 4 8 32 होता, तो एक हमारा शेष होता। तो हम बताए थे कि आप शेष को ही ले लीजिए पावर में और वही इकाई अंक हो जाएगा, उसको सोल्व करेंगे
तो यहाँ पे जब हमारा पूरा पूरी कट जाएगा और शेषफल हमारा शून्य आता है 32 में, तो हम क्या करेंगे, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हम जीरो नहीं रखेंगे वहां, जो किसी का भी पावर जीरो करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, हमारा क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। जब भी हमारा कट जाए पूरा पूरी पावर, पूरा पूरी देखिए यहाँ भी कट रहा है 200 से, कट जाए तो हम क्या करेंगे, उसपे से हम 4 साइकिल भी डाल देंगे। जो चौथा साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, पावर हम क्या करेंगे, 32 जब कट रहा है 4 से, पूरा पूरी जीरो हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको 4 डाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 3 का बात है, 923 था हमारा संख्या, यहाँ 200 पावर है, तो हम 92 को हटा दिए, इकाई अंक से, मतलब इकाई अंक पूछ रहा है हमारा, तो 3 को जब यहाँ रखेंगे और 4 से जब हम इसको करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम क्या हो जाएगा, हमारा शेष क्या बच रहा है, 50 बार में पूरा कट जा रहा है। जब शेष हमारा 0 बच रहा है तो हम यहाँ पे पावर क्या करेंगे, 4 डालेंगे, वहां 0 नहीं डालेंगे। जब भी 3 पर 0 डालेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये गलती कभी नहीं करेंगे, 3 पे पावर 4 करेंगे। और जब हम यहाँ पे 3 है तो इकाई स्थान पे 3 है तो 3 को रखेंगे, और 3 को जब रखेंगे तो 122 हमारा पावर है। जब इसको हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 4 120 हो जाता है, शेषफल हमारा 2 बचता है, यहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब हम इसका इकाई अंक निकालेंगे, और 2 का पावर 4 हो जाता है, तो 2 को 4 और गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, इकाई अंक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाता है। तो 16, 1 को हटाएंगे, 6 हमारा रह जाएगा, और 6 को जब यहाँ करेंगे, 3 को जब 4 बार में करेंगे तो 3 गुने 3 9 होता है, 9 गुने 3 27, 27 गुने 3 81 होता है। तो 81 में से 8 को हटाएंगे, सिर्फ 1 को लेके चलेंगे, और 3 को जब स्क्वायर करेंगे तो 3 गुने 3 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो 6 गुने 1 6, और 9 गुने 6 क्या हो जाता है, 54 हो जाता है। 54 जो हो जाता है, 54 5 को हम हटा देंगे, 4 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे, बस बार बार बोल रहे हैं कि 32 है हमारा, और जब हम इसको 4 से भाग करते हैं 4 साइकिल में, तो हमारा क्या शेषफल बचता है 0, और पावर में कभी भी 0 नहीं देना है। जब भी शेषफल 0 बचे तो हम 0 नहीं देंगे, 0 की जगह पे 4 देंगे, 0 की जगह पे 4 देंगे, और जो 2 बच रहा है तो उसको 2 ही रखेंगे।